अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर फ़रूक आपको अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के कोर्स की चौथी एपिसोड में कंपोजिशंस के बारे में बताऊंगा जो कि अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में मौजूद होती हैं और एक अहम किरदार अदा करती हैं एनिमेशन की क्रिएशन में। इससे पहले मैंने तीसरी एपिसोड में बात की थी टाइमलाइन पैनल और लेयर्स के बारे में, जिसमें मैंने टाइमलाइन पैनल और लेयर्स के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताया था। आपको वो वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। बहरहाल इस वीडियो के स्टार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको आज की इस वीडियो में अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोजिशंस के बारे में बताऊंगा कि कंपोजिशंस क्या काम करती हैं और किस तरीके के साथ काम करती हैं अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। और अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के कोर्स की इस एपिसोड में मैं आपको कंपोजिशंस के मुतालिक 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि कंपोजिशंस क्या होती हैं, व्हाट आर कंपोजिशंस, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप जानेंगे कंपोजिशन टैब्स के बारे में और तीसरे नंबर पर आप जानेंगे कि कंपोजिशंस किस तरीके के साथ क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। हाउ टू क्रिएट कंपोजिशन। इन तीनों के बारे में जानने के बाद आपको मालूम होगा कि जो कंपोजिशंस हैं वो कितना अहम किरदार अदा करती हैं एनिमेशन की प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपोजिशन क्या होती है, व्हाट इज़ अ कंपोजिशन। अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के प्रोजेक्ट पैनल में आप कंपोजिशंस को देख सकते हैं और साथ ही जो कंपोजिशन का जो आइकन है ना वो भी आप देख सकते हैं। ये जो आइकन है ये कंपोजिशंस को जो है ना सिंबलाइज करता है। इसी के साथ जो कंपोजिशन पैनल में आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन है वो ब्लैक है और जो टाइमलाइन पैनल है ना उसमें भी जो कंपोजिशन है वो शो हो रही है। यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं प्रोजेक्ट पैनल में अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के प्रोजेक्ट पैनल में बहुत सारी जो कंपोजिशंस है ना वो हमारे पास शो हो रही हैं इस वक्त। और अगर हम नीचे टाइमलाइन पैनल में देखें तो बहुत सारी जो कंपोजिशंस है वो यहाँ पे भी हमारे पास शो हो रही हैं। कंपोजिशंस को आप टाइमलाइन पैनल में ये देख लें कि एक तरतीब के साथ जो है ना रखा गया है ताकि एनिमेशन की जो क्रिएशन है उसमें किसी किस्म की जो हर्डल है ना वो क्रिएट ना हो, बल्कि जो उसकी प्रेजेंटेशन है उसमें निखार आए। मैं इनमें से किसी एक को जो है ना ओपन कर लेता हूँ। ये वाली जो है ना इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी लेयर्स जो है ना वो मौजूद हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं एक और को ओपन कर लेता हूँ। ये हमने ओपन की थी ये वाली, मैं इसे नीचे वाली को ओपन कर लेता हूँ। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो लेयर है वो मौजूद है, ठीक है ना। टाइमलाइन पैनल के लेफ्ट में अगर आप ये देखें तो हमारे पास जो कंपोजिशंस के नेम वही शो हो रहे हैं जो ऊपर हमें प्रोजेक्ट पैनल में शो हो रहे थे, ठीक है। और कंपोजिशन का जो आइकन है ना वो भी शो हो रहा है जो कि सिंबलाइज करता है कंपोजिशंस को, ठीक है। जो कि हमें बताता है कि ये कंपोजिशन क्रिएट की गई है और जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं किसी भी लेयर को या फिर किसी भी कंपोजिशन को जब भी टाइमलाइन पैनल में क्लिक करता हूँ तो हमें वो लेयर या फिर वो जो कंपोजिशन है कंपोजिशन पैनल में भी वो क्लिक हुई सिलेक्ट हुई नज़र आती है। और अब मैं दूसरे नंबर पर आपको बताऊंगा कंपोजिशन टैब्स के बारे में। टाइमलाइन पैनल में टॉप में लेफ़्ट में आप ये देख सकते हैं कि एक मेन कंपोजिशन के अलावा भी एक कंपोजिशन ओपन है जो कि एक कंपोजिशन टैब है, ठीक है। आप मेन कंपोजिशन में से जब भी किसी प्री कंपोजिशन को ओपन करते हैं तो वो टैब की सूरत में हमारे पास शो होती है, ठीक है ना। और जिस भी कंपोजिशन टैब में काम किया जा रहा होता है वो हाईलाइटेड होता है, ठीक है ना। वो टैब जो है ना हाईलाइटेड होता है लाइन के ज़रिए, ठीक है। और अगर आप किसी कंपोजिशन टैब को या फिर मेन कंपोजिशन को बंद करना चाहते हैं ना, क्लोज़ करना चाहते हैं, तो उसके नेम के साथ एक क्रॉस का जो आइकन है ना या फिर जो सिंबल है वो शो हो रहा होता है। आपने उसके ऊपर क्लिक करना होता है और वो जो टैब है या फिर जो मेन कंपोजिशन है वो बंद हो जाती है, क्लोज़ हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम कंपोजिशंस को इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि जो लेयर्स की तरतीब है वो हम अपने मुताबिक रख सकें। और ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम कभी भी अगर लेयर में चेंजिंग करना चाहते हैं तो उस वक्त हमें परेशानी ना हो लेयर को ढूंढने में, ठीक है ना। उसकी सेटिंग करने में, उसको दूसरी लेयर के साथ स्वैप करने में। और कंपोजिशन की वजह से हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि जब भी हमें कोई चेंजिंग वगैरह करनी होती है ना, स्वैप करना होता है किसी दूसरी लेयर के साथ या फिर टाइम में थोड़ा सा आगे पीछे करना होता है लेयर को, तो उस वक्त जो है ना ये जो कंपोजिशन है ना वो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देती है, ठीक है ना। हमें लेयर को ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके के साथ कंपोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट कंपोजिशन। तो जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स में एक न्यू कंपोजिशन को क्रिएट करते हैं, मेन कंपोजिशन को, ठीक है। तो मेन कंपोजिशन क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि हमने सबसे पहले तो आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन करके
मेन्यू बार में कंपोजिशन के बटन पर जाकर न्यू कंपोजिशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, जिससे जो कंपोजिशन सेटिंग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। इसके अलावा हम मेन कंपोजिशन को क्रिएट करने के लिए कंपोजिशन पैनल में जो न्यू कंपोजिशन लिखा होता है उस पर क्लिक करके भी कंपोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा और सबसे आसान तरीका ये है कि हम कीबोर्ड से कंट्रोल N को प्रेस करके न्यू कंपोजिशन को मेन कंपोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम कंट्रोल N को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो जो सेटिंग बॉक्स है ना, कंपोजिशन सेटिंग बॉक्स, वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट पैनल के बॉटम में क्रिएट न्यू कंपोजिशन का जो बटन है ना वो दिया जाता है, हम उस पर भी क्लिक करके न्यू कंपोजिशन को मेन कंपोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। और जब कंपोजिशन सेटिंग बॉक्स ओपन होता है ना, उसमें सबसे पहले हम मेन कंपोजिशन का जो नेम है ना या फिर जो प्री कंपोजिशन का जो नेम है वो रखते हैं, ठीक है। कोई भी आप नाम रख सकते हैं उसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेन कंपोजिशन, ओके हो गया। और फिर कंपोजिशन सेटिंग बॉक्स में नेम के बाद जो दूसरे नंबर पर चीज़ है ना वो है प्रीसेट। आप HD 2K 4K कोई भी जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर सोशल मीडिया के लिए एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं प्रीसेट को। अगर आप फिल्म के लिए एनिमेशन को क्रिएट कर रहे हैं Adobe आफ्टर इफेक्ट्स में तो आप फिल्म के लिए प्रीसेट जो है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीसेट के बाद आपने सेलेक्ट करना होता है विड्थ और हाइट को, ठीक है। वो आप अपने मर्जी के साथ जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। आप मैनुअली भी जो है ना विड्थ और हाइट को जो है ना वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीसेट है उसमें भी जो विड्थ और हाइट है ना वो आपको दी जाती है, वो ऑटोमेटिकली आप जिस भी प्रीसेट को सिलेक्ट करते हैं विड्थ और हाइट जो है ना उस मुताबिक हो जाती है, उस मुताबिक सेट हो जाती है। फ्रेम रेट जो है ना वो आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लिस्ट में से चूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप फ्रेम रेट को चूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो है वो आप घंटों में, मिनटों में, सेकंड्स में, फ्रेम्स में जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। वो आपने मैनुअली रखना होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो कंपोजिशन सेटिंग बॉक्स में जो मेन लास्ट में जो मेन चीज़ आती है वो होती है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। वो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, वाइट, रेड, ऑरेंज, कोई भी कलर जो है ना वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना होता है। और अगर आप पहले से क्रिएट की हुई कंपोजिशन में सेटिंग करना चाहते हैं तो आप कंपोजिशन को प्रोजेक्ट पैनल में क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और कंपोजिशन सेटिंग में चले जाएंगे, जिससे जो कंपोजिशन सेटिंग बॉक्स है ना वो ओपन हो जाएगा। और आप मेन्यू बार में कंपोजिशन के बॉक्स में सेटिंग कंपोजिशन का जो बटन है ना, ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे और कंपोजिशन सेटिंग बॉक्स जो है ना वो ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप अपने मुताबिक जो है ना चेंजिंग कर सकते हैं। और मुझे ये उम्मीद है आपसे कि आपको ये जो वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आई है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और थ्रेड्स पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं आपको वीडियोस के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना वो देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।